नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। करीब 1 घंटा 6 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष पूरा करते हुए आर्थिक विकास की रेखा खींची है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने आम आदमी की परेशानियों व समस्याओं को दूर करने का सफल प्रयास किया है और विकास का परिवर्तन हर स्तर पर शुरू हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। इसके तहत प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी स्कीम शुरू की है। इसके तहत ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा और इन्हीं ई टैक्सियों को कम से कम 4 वर्षों के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 93 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इन्हें इस वर्ष अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने परीक्षा भर्तियों में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए राज्य चयन आयोग पुनः स्थापित किया है। शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र भी किया और कहा कि इस आपदा से पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ किए गए सभी वायदे चरणबद्ध ढंग से पूरे किए जाएंगे और विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी परिवर्तन शुरू किए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 4,121 बच्चों को पात्र घोषित किया गया है और उन पर अभी तक 7,65,00,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। कांग्रेस नेता व जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की ओर से हिमाचल से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अभिषेक मनु सिंघवी कल विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमाचल से मौजूदा राज्यसभा सांसद JP नड्डा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने JP नड्डा को गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की एक राज्यसभा की सीट के चुनाव के लिए भाजपा पार्टी हाईकमान से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही उम्मीदवार देने या ना देने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 फरवरी को जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। मतदान 27 फरवरी को शिमला स्थित विधानसभा परिसर में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा और इसी दिन देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बसंत पंचमी आज प्रदेश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी के इस अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई है, जहां दिन भर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने कहा कि बसंत पंचमी से प्रकृति नया रूप ले लेती है और पेड़ पौधों में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज लोगों ने अपने बच्चों की किताबों, पाठ्य सामग्री और वाद्य यंत्रों की पूजा करवाकर माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया। उधर कुल्लू में बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी को ढालपुर मैदान से रथ में बिठाकर उनके अस्थायी शिविर में ले जाया जाएगा, जहां उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई।
रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि पूजा के बाद रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया गया और यही क्रम होली तक जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।